श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतो आरती श्री रामायण जी की कीरति कल तो ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल तो ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनिकादि आरती श्रीरा माया दी आरती गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश ओ शास्त्र सब ग्रंथन कलश ओ शास्त्र सब ग्रंथन कलश मुनि जन धन आरती श्रीरा मायन जी आरती श्रीरा मायन जी की कीरति कली तो ललित सियपी
विधि तुलसी की आरती श्री राम मायन जी आरती श्री राम मायन जी तीरथ ललती आरती श्री राम मायन जी तीरथ पूरी गौरव करुणावतारम संसारी सारम हमेव माता कविता तमेव त्वमेव पूजनता तमेव त्वमेव विद्या विगुणं तमेव त्वमेव सर्वं तमेव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जलेल शीतलग्रणं देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि हाथ में चावल पुष्प लेकर हरि ओम जग्गीन जगमय जन्ति देवा तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्ना तेन कम महिमानः सचन्त्रत्वपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरि ओम हे गदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् देवं देवकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश सुर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणात् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए चलते हैं व्यासपीठ की ओर। समस्त भक्त यथा स्थान अपने अपने स्थान ग्रहण करें, स्थान पर बैठें और अपना ध्यान
श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। करतले वेणुः करे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सीतारामाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गौरीपतये नमः। श्री वेद माता गायत्री देव्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। हम लोग 9 दिवसीय श्री राम कथा में जो तीर्थराज प्रयाग में आज से प्रारंभ हो रही है, हम आप सभी मिलकर के श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। जैसा भी हो सकेगा भगवान श्री सीताराम जी की जो कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई कह नहीं सकता है भगवान की कथा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तुलसी तुलसी सब कहे,
अतुल से बन के घाट, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के कृपा के बिना कोई भगवान की कथा नहीं कह सकता है। नरसिंह जी ने भी कहा है कि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का तू जब खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे गूंगा बोले, लंगड़ा पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी। भगवान नरसिंह जी को मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम आप सोचते हैं कि भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन सही तो ये है कि हम भगवान को बुलाते ही नहीं। अगर हम भगवान को सच्चे मन से बुलाएं तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? आज भी कलयुग में ही मीराबाई को भगवान मिले हैं, श्री द्वारकाधीश के पास, और महाराष्ट्र में कितने संतों को भगवान मिले हैं। लेकिन तकलीफ तो ये है कि हम भगवान को सच्चे मन से याद ही नहीं करते हैं। तो हम क्या करें? भगवान का नाम स्मरण करें कि सीताराम 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 जय सीताराम।
ये सीताराम जी मिलेंगे कैसे? हम गंगा जी के तट पे तो बैठे हैं, लेकिन क्या हम सीताराम जी को पाने के लिए बैठे हैं? नहीं, हम तो यहाँ पे बैठ करके कर्म में उलझे हुए हैं। जबकि कल्पवास का मतलब क्या होता है? आप सारी चीजें छोड़ के आइए और सिर्फ प्रभु के शरण में बैठिए। यहाँ कर्मकांड की विशेषता नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रभु के भजन की विशेषता है। जितना कर सकते हैं भगवान की भजन करिए। भगवान की भजन के बिना किसी का उद्धार नहीं है। आप गंगा जी के तट पे कितने साल भी रहो, लेकिन अगर यहाँ पे रह करके प्रभु का भजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो क्या करें? हमको ये भजन सिखाएगा कौन? प्रश्न ये उठता है कि हमको सिखाएगा कौन? तो क्या करना चाहिए? हमको गुरुजी की शरण में जाना चाहिए। हमने गुरु तो कर लिया, लेकिन हमने गुरु तो कर लिया, लेकिन क्या हम गुरु की बात को मानते हैं? आज विशेषता क्या हो गई है कि व्यक्ति गुरु तो कर लिया है, लेकिन गुरुजी की बात को नहीं मानता है। और अगर गुरु की बात को नहीं मानेगा तो भवसागर से पार कैसे होगा? क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसे हैं जो भवसागर से पार करते हैं। भवसागर से पार करने का और कोई साधन नहीं है। भवसागर से पार होने का सिर्फ एक ही साधन है। वो क्या है? गुरु के वचन। गुरु में निष्ठा नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन गुरु के वचन में निष्ठा होना चाहिए। तो क्या होगा? हमको भगवान से मिलाएगा कौन? गुरु जी मिलाएंगे। और गुरु जी के पास जाइए तो एक प्यासे की तरह जाइए कि हम गुरु जी महाराज के पास जा रहे हैं और हम कुछ सीख के आएंगे। हम गुरु जी के पास जाते तो हैं, लेकिन क्या हम गुरु जी की बात को मानते हैं? हम गुरु जी की बात को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ गुरु जी को मानते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमको तड़प होनी चाहिए। किसके लिए? हरि के लिए। जब विश्वामित्र जी को रावण के राक्षसों ने अत्याचार करना शुरू किया तो विश्वामित्र जी अपने गुरु जी को किसके पास जाते हैं? उनको मालूम रहता है कि राम जी का अवतार हो गया है, तो वो सिर्फ हरि के पास जाते हैं। अगर विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं भी राक्षस को मार सकते हैं। जो एक नई सृष्टि बना सकता है, क्या वो रावण को नहीं मार सकता? नहीं, वो रावण को मार सकते थे, लेकिन श्रेय उनको राम जी को देना था। इसके लिए विश्वामित्र जी ने नहीं माना। तो क्या करना चाहिए? हमको भगवान की भजन करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार
तरह से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिए, क्योंकि भगवान के नाम के बिना उद्धार होने वाला ही नहीं है। इस सृष्टि पे कहते हैं कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, लेकिन अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो आपकी मुक्ति नहीं है। इसलिए क्या करें, हम लोग सिर्फ भगवान श्रीमन नारायण का, श्री सीताराम जी का नाम जप करें। शास्त्रों में नाम का बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापों प्रणाशनम। सारे पापों को मिटाने वाला अगर कोई है तो भगवान श्रीमन नारायण का जाप है। और वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी जब लिखते हैं तो सबसे पढ़ते हैं श्री राम शरणम समस्त जगता रामम बिना कागदे रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। कलयुग में इतनी शक्ति ही नहीं है कि आपके पाप को रख सके। भगवान श्री सीताराम जी का नाम ही ऐसा है जो भवसागर से पार कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। भगवान श्री सीताराम जी स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतना पाप करने की क्षमता नहीं है जितना मेरे नाम में है। सिर्फ एक बार मेरी शरण में आकर व्यक्ति कह दे कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। आज जो ये कथा हमारी समिति गायत्री गौ सेवा जागरूकता समिति के तत्वावधान में श्री अंशु धुरिया जी के माध्यम से जो हो रही है, इसका परिणाम क्या है? पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन कथा कराना ये इनकी चौथी की पांचवी कथा है। पांचवी कथा है ना, पांचवी कथा है। इनके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा क्यों हुई? क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, भगवान का नाम जप हमेशा जपते रहते हैं। 51,000 45,000 35,000 ऐसा प्रतिदिन भगवान श्री सीताराम जी का नाम जप करते हैं। इन्होंने अपने कुल को उद्धार कर दिया। हम जब इनके गांव में गए थे तो इनके गांव के पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी एक जमाना था कि इनके घर की मिट्टी सब उठा के लेके जाते थे, कहते थे अब इनके यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन उसी गांव में इन्होंने श्री सीताराम जी की कथा किया। आज इनके माध्यम से इनके रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं सब भगवान की माला जपते हैं। जब इनके ऊपर रघुनाथ जी की कृपा हुई तभी तो, क्योंकि ये भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे। जब इनको कहा गया कि आप राम नाम जपिए तो ये रोने लगे, बोले बताओ हम शंकर जी के भगत हैं, हम राम जी को कैसे जपेंगे? लेकिन सत्य तो ये है कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज, पहले मैंने तुमको शिव और पार्वती जी की कथा सुनाई, इससे मैंने तुम्हारे मर्म को जाना। क्या तुम राम कथा के अधिकारी हो? कहते हैं राम कथा सबको सुनानी भी नहीं चाहिए, जो राम कथा का अधिकारी हो उसी को सुनाना चाहिए।
याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को पहले शिव और पार्वती जी की कथा सुनाए और भरद्वाज जी ने बड़े मन से सुना। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैंने तुम्हारे मर्म को जाना, क्या तुम कथा सुनने के अधिकारी हो? वैसे इनको जब कहा गया राम नाम जप करो तो बोले अरे बताइए, हम तो शंकर जी के भगत हैं। सही ये है कि राम नाम की भक्ति देने का टेंडर ही शंकर जी के पास है। जो शिव जी का भगत होता है वही राम जी की भक्ति पाता है। और शंकर जी स्वयं बोले कि काशी में मरने वाले को मैं मोक्ष श्री राम नाम के मंत्र के आधार पर ही देता हूँ। काशी में मरने वाले को मैं राम नाम से दीक्षित करता हूँ। तभी से ये प्रथा चल गई कि काशी का कंकर कंकर हो गया शंकर शंकर। शंकर जी हजारों रूप से काशी जी में घूमते रहते हैं, क्या मालूम कौन मरने वाला राम जी का नाम ले ले। तो राम जी की भक्ति बिना शिव जी की कृपा से नहीं मिलती है। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम ही बहुत बड़ा है। आप देखिए, जब हमारे पंडित जी आज पूजा कराने लगे तो अंशु जी गंगा जी नहा के आए, लेकिन बोले नहीं अभी तुम शुद्ध नहीं हो। क्यों नहीं शुद्ध हो? हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवह यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेके पंडित जी ने इनको पवित्र किया। बोले अभी भी नहीं पवित्र हो, अभी जल पियो। ओम अपवित्रः पवित्रो, बाहर की शुद्धि कर दिया, लेकिन अंदर की शुद्धि कौन करेगा? तो पंडित जी ने कहा पियो जल। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इससे आंतरिक शुद्धि किए। ऋषिकेशाय नमः बोल के हाथ धुलाए। तो इन्होंने सोचा हम पवित्र हो गए, बोले अभी भी नहीं शुद्ध हो। तो संकल्प पढ़ने लगे। तो संकल्प में भी पहले क्या आया? हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत विष्णु श्रीमद्भगवतो। ये सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लिए। अब देखिए भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? हम लोग देवी जी की पूजा करते हैं तो कर देवी की पूजा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हरि ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके। मंत्र तो देवी जी का है, लेकिन नहीं, वैदिक मंत्र हरि ओम लगाए बिना पढ़ा ही नहीं जा सकता है। गणेश जी की पूजा कराए, वहां भी हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। वहां भी पहले हरि ओम, हरि ही श्रेष्ठ है। हरि की शरण में गए बिना उद्धार नहीं होने वाला है, कितना भटको। वेद व्यास जी विष्णु सहस्त्र नाम में भी लिखते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। यहाँ कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। भगवान श्री विष्णु का नाम लेने मात्र ही से ही व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान अनेक रूप में है, फिर भी वो एक ही है। जब पंडित जी पूर्णाहुति कराते हैं तब क्या कहते हैं कि एक ही पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में एक ही पूर्ण है, कौन? भगवान। भगवान ही पूर्ण है, कोई कितना भी बोले पूर्ण नहीं है। इसके लिए हरि ही श्रेष्ठ हैं। कितने भी मंत्र जपिए,
और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कब पवित्र होता है? भगवान श्रीमन नारायण के नाम मात्र से। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम योग्यः पितः। भगवान विष्णु का ही सर्वसे पवित्र है। जब हमारे यहाँ श्राद्ध होती है तो किसके माध्यम से होती है? तर्पण किया जाता है तो क्या कहा जाता है? अनेक पितृस्वरूप भगवान जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। पितृस्वरूपी भी कौन है? भगवान विष्णु ही है। और मरने के बाद भी जब हमारे पिताजी मरते हैं तो वसु रूप में आपके प्रश्न ठीक है। हमारे यहाँ जो मरता है पहली पीढ़ी वो वसु रूप में होती है, दूसरी रुद्र रूप में होती है, तीसरी आदित्य रूप में होती है। पिता पितामह प्रपितामह ये तीन स्वरूप में होते हैं। ये कोई नहीं, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में चली जाती है। लेकिन जब हम पूजन करते हैं तो किसके माध्यम से? हमारे पिताजी मरे वसु रूप में हो गए, दादाजी मरे रुद्र रूप में हो गए, परदादाजी मरे आदित्य रूप में हो गए, माताजी मरी गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूप में हो गई। मरने के बाद कोई नहीं रहता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे गरुड़, पिता के मरने के बाद पुत्र को शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? उसकी मुक्ति का उपाय करो। उपाय क्या करोगे? शरीर तो है नहीं, तो उपाय क्या करोगे? भगवान के नाम जपिए। सबसे बड़ी बात है भगवान का नाम ही लेना छोड़ देते हैं। नहीं, पूजन मत करिए, लेकिन भगवान के नाम जपिए और भगवान के नाम को जप करके अपने पितरों को अर्पण कर दीजिए। एक एकादशी ऐसी व्रत है कि जो मरने के बाद भी व्यक्ति को दान दी जा सकती है और दूसरा कोई व्रत नहीं है। कौन सा व्रत आप दान करोगे? लेकिन एक एकादशी ऐसा व्रत है जो मरने के बाद भी दान की जाती है। अगर आपके यहाँ कोई मर जाए और हम अगर आए तो हम अपने एक दो एकादशी का पुण्य आपको अर्पित कर सकते हैं। कोई व्रत नहीं है जिसको अर्पित करो, लेकिन एक एकादशी ऐसा व्रत है जो दान की जाती है। पितृपक्ष में भी एकादशी पड़ती है। तो भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करना चाहिए और हमेशा जपते चाहिए, निरंतर जपते रहना चाहिए। कहते हैं जब हमारी सांस चलती है तो वो भगवान का नाम ही जपती है। कौशल्या जी ने जब भगवान को अपने शरीर के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि माया भी भगवान की दासी है और भक्ति भी भगवान की दासी है। लेकिन भक्ति भगवान की प्रिय है और माया भगवान को हाथ जोड़ के खड़ी है ना। अब भगवान चलते कैसा है? राम जी कौन सी माया के पीछे चलना चाहिए, लेकिन कौन सी माया? ये भी तो है। राम जी चलते हैं तो राम जी के पीछे कौन चलता है? सीता जी। माया इनके पीछे कौन चलता है? जीव, लक्ष्मण। जो माया भगवान के पीछे चले ऐसी माया के पीछे चलना चाहिए और जो आपको माया भगवान से दूर कराए ऐसी माया के पीछे नहीं चलना चाहिए, अन्यथा विनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर आप हमेशा भगवान जी का नाम जपते रहेंगे तभी इस दुनिया से उद्धार है। क्योंकि अंत काल अंत राम कही यावत नाही, अंत में भगवान नाम का आता ही नहीं है। तो क्या करें? हम प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन करें। श्रेष्ठ क्या है जो मैंने आपको कहा ना, पिंड कितना भी दे लो। जब भागवत में कथा आती है ना, अजामिल के लिए पिंडदान कहाँ जाके किए थे? गया जी में पिंडदान किए, कथा भी किए, लेकिन क्या मुक्त हुआ? पिंड से भी मुक्ति नहीं हुई, पिंडदान से भी मुक्ति नहीं हुई। किससे हुई? भागवत जी से। भागवत सबने सुना, लेकिन मुक्त कौन हुआ?
एक ही हुआ। तो पूरे गांव वालों ने कहा कथा तो हमने भी सुना है, लेकिन हम मुक्त क्यों नहीं हुए? तो बोले नहीं, धुंधकारी ने ध्यान लगा के सुना है, कथा तो बहुत हो रही है, लेकिन मुक्ति के लिए कहाँ हो रही है। अभी हम किसी को कथा सुना दें और मुक्त हो जाए, बताइए हमसे कोई कथा सुनेगा? नहीं सुनेगा। बोले कि पंडित जी कथा गड़बड़ कर दीजिए, जबकि कथा मुक्ति के लिए ही है। लेकिन मुक्ति के लिए कथा सुन कौन रहा है? हमारे कथा सुनाने के बाद अगर कोई समझो मुक्त हो जाए तो हमारी दूसरी कथा लगने वाली नहीं, या किसी भी व्यास। लेकिन राम कथा हमको जीने सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमको मरना सिखाता है। ये नहीं कि हम भागवत सुन के मर जाएं, नहीं, हमको मरने का डर नहीं होता है। और राम कथा में देखिए कोई सिंहासन लेने के लिए नहीं तैयार है, और महाभारत में कोई देने को नहीं तैयार है। कहते हैं महाभारत घर में रखनी नहीं चाहिए। अरे भैया, महाभारत का ही तो हिस्सा है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का ही और महाभारत का एक हिस्सा गीता भी है। तो आप श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, महाभारत, राजा कैसा हो, राजा की नीति क्या हो, ये क्या सिखाता है? महाभारत सिखाता है। प्रजा का ऊपर राज्य कैसा करना चाहिए, ये महाभारत सिखाता है। हमको कैसा जीना चाहिए, ये राम कथा सिखाती है। हमको मरने का डर नहीं हो, ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। तो कथा, अगर हमको संसार से मुक्त होना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या है? नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। इससे बड़ा इस संसार में मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। आइए, कथा शुरू हो रही है तो हम लोग हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि कथा कोई नहीं बोल सकता है। कथा हनुमान जी जिससे बुलवाएं वही बोल सकता है। हाँ, कथा हम लोग कोई नहीं बोल सकते हैं, ये गा नहीं सकते हैं। अगर इनको लोगों को सुर किसी ने दिया है तो भगवान है, अन्यथा मुंह तो सबको है, लेकिन सुर किसी किसी को देते हैं, असुर तो बहुत को बना देते हैं। तो आइए हम लोग हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं कि हनुमान जी महाराज कृपा करें और हम भी राम कथा कहे, हमारे ऊपर भी कृपा करें ना। बिना हनुमान जी की कृपा के तो हम भी नहीं बोल पाएंगे। कि हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक
हृदय तेरे सिया राम विराजे हर पल दर्शन हो। हृदय तेरे सिया राम विराजे हर पल दर्शन हो। हृदय तेरे सिया राम विराजे हर पल दर्शन हो। हृदय तेरे सिया राम विराजे हर पल दर्शन हो। भूत प्रेत तेरे नाम से कांपे, भूत प्रेत तेरे नाम से कांपे, हाल न बाका हो हनुमत डटे रहो। जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। राम की हो हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। तुलसीदास आस रघुबर की हर चरणन रति हो। तुलसीदास आस रघुवर की हर चरणन रति हो। तुलसीदास आस रघुबर की हर चरणन रति हो। तुलसीदास आस रघुवर की हरि चरणन रति हो। जब तक प्राण रहे यह तन में, जब तक प्राण रहे यह तन में, भजन राम का हो हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। कथा राम की हो हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो जब तक कथा राम की हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वेद माता गायत्री की जय, शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गणपति भगवान की जय। हम लोग अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करते हैं कि ये कथा आई कहां से। अरे खेले तो दो, ओए राधे राधे, बैठो बैठो खेलने दो। अरे बैठो भाई, अरे वो बाल रूप है। अरे राम जी की ही कथा हो रही, क्यों भगा रही है?
वो भगवान का स्वरूप है, करने तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बैठो आप करने दो उसको, करो बेटा तुम करो। अरे वो बच्चा है, करेगा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम आप थोड़ी ना करेंगे। बंदऊ बाल रूप सोई राम, भगवान राम का स्वरूप है वो, करने दो उसको। हम लोग अब ये सुनते हैं कि कथा आई कहां से। सबसे पहले कथा आई कहां से? तो रामचरितमानस में भगवान शंकर जी के माध्यम से आई है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा समय पाकर के शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया और शंकर जी ने ही गरुड़ जी को भी सुनाया। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, तुलसीदास जी ने काशी जी में गंगा जी को और अपने मन को सुनाया। हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन रामचरित्र आया कहां से? ये ना कि रामचरित्र आया कहां से? तो सबसे पहले रामायण महाकाव्य से आया। रामायण महाकाव्य में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, वाल्मीकि जी के माध्यम से ये रामचरित्र इस संसार में हम सबको सुनने को मिला। पहला काव्य है वाल्मीकि रामायण। एक दिन की बात है, वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वहां नारद जी आते हैं और नारद जी से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, इस संसार में इस समय कौन वीरवान है, कौन चरित्रवान है, कौन दृढ़ प्रतिज्ञ है और किसके ऊपर क्रोध में आने पर वो शत्रु को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार 16 प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपंगवम्। वाल्मीकि जी तपस्या में निरत थे। उसी समय नारद जी आए और प्रश्न किए, कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कि हे मुनिवर, इस समय इस संसार में कौन गुणवान है, कौन वीरवान है, कौन धर्मज्ञ है और कौन उपकार मानने वाला है और कौन सत्य वक्ता है। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक कौन है। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने 16 प्रश्न किए और 16 प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने 68 गुण बताए हैं। वाल्मीकि जी ने 16 गुण पूछे थे और 16 गुण किसके पूछे थे? ब्रह्म के। ये 16 गुण जिसके अंदर होगा वो ब्रह्म होगा। ब्रह्म के ये 16 गुण हैं। जिसको 16 गुण होगा वही ब्रह्म होगा। तो नारद जी ने कहा, इस समय अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं, उनके अंदर ये 16 गुण नहीं 68 गुण हैं। 16 गुण पूछे, 68 गुण बताए। 68 और 14 कितना हुआ? 68 और 14 कितना हुआ? 68 और 16
84, यही 84 गुण जिसके अंदर होते हैं वही ब्रह्म है। और 84 गुण को जान जाए, समझो उसने ब्रह्म को जान लिया, और 84 लाख योनियों से वही बच सकता है जो इस 84 गुण को जानेगा। ये भगवान श्री राम जी के अंदर है। नारद जी ने भगवान श्री राम के 68 गुण बताए, वाल्मीकि जी ने 16 गुण पूछे, और बता करके नारद जी जब बैठे तो वाल्मीकि जी ने उनके चरण धोए। उसके बाद नारद जी अपने लोक को चले गए। बीड़ा पे भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए अपने लोक को चले गए। और यहीं से कथा शुरुआत होती है कि ये कथा कहां से आई। तो यही नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकाद ऋषियों को भी सुनाते हैं। एक बार की बात है, सनकाद ऋषि ब्रह्मा जी की सभा में देखने जा रहे थे सुमेरु पर्वत पे। वहां गंगा जी बह रही थी, जिनका एक नाम है सीता, वहां बह रही थी। वहां का ऐसा माहौल था, इतनी सुंदरता थी वहां पे। वहां के पहाड़ियों को देख करके उनके अंदर सत्संग करने की इच्छा हुई। और उसी सब सनकादियों के अंदर जैसे ही इच्छा हुई, उसी वक्त वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी ने सनकादियों को वाल्मीकि रामायण सुनाया, भगवान श्री राम जी की कथा सुनाई। और यही नारद जी जब इन्होंने भक्ति को देखा, तो यही नारद जी को सनकाद ऋषि आकर के श्रीमद् भागवत सुनाते हैं ना। यानी कौन किसको सुना रहा है, कौन किसको नहीं सुना रहा है, समय समय पर परिवर्तन होता है। इस सृष्टि का परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान गीता में कहते हैं परम पुरुष मैं ही हूँ और प्रकृति स्त्री है। इस संसार में कोई स्त्री पुरुष नहीं है। परम पुरुष सिर्फ परमात्मा श्रीमन नारायण है और प्रकृति ही स्त्री है। स्त्रियों के जो गुण होते हैं वो प्रकृति की वजह से होते हैं। तो वाल्मीकि जी नारद जी का पूजन किए और नारद जी गए। जो इन्होंने जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को रामायण सुनाया था, इसको कहते हैं 100 श्लोकी रामायण। नारद जी ने 100 श्लोक का ही रामायण सुनाया था सिर्फ। फिर वाल्मीकि जी ने उसका विस्तार किया। जब वो गए कथा सुना करके राम जी की, तो उसी समय वाल्मीकि जी के शिष्य थे भरद्वाज जी। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भरद्वाज, हमारा पीत वस्त्र लाओ, क्योंकि संध्या का समय हो रहा है। संध्या के लिए वाल्मीकि जी चलते हैं और उन्हीं के साथ भरद्वाज मुनि भी चलते हैं। लेकिन जो इन्होंने रामायण सुना दिया था वो वाल्मीकि जी के मन में गूंज रहा था और बहुत ही प्रसन्न थे। उसी समय वो तमसा जी के नदी के किनारे पर जाते हैं, जो अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर पे है शायद। तो वहां जाते हैं, तो वहां का बहुत अच्छा वातावरण था। उसको देख करके वाल्मीकि जी इधर उधर टहल रहे थे। उसी वक्त वहां पे एक पहेलिया आया और वहीं पे क्रौंच पक्षी एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। और उसी वक्त बहेलिये ने बाण मार दिया और जो पुरुष था क्रौंच पक्षी का, वो उसी वक्त तड़प के मर गया। और जो क्रौंची थी वो उसके वियोग में इतना तड़पी कि वही वाल्मीकि जी के मुख पे पहली बार उन्होंने तमसा जी को जल को लिया और पहला श्लोक लिखा,
मां निषाद प्रतिष्ठां तम अगमः शाश्वती समाः। पहला श्लोक, पहले श्लोक में इन्होंने कहा कि हे निषाद, तुमको कभी भी, हे बहेलिए, तुमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने दोनों में से एक जोड़े को अलग कर दिया है। और उन्होंने जो श्राप दिया, उनको दिमाग में वो घूम रहा था कि ये श्लोक निकला कैसा। तो उन्होंने क्या किया, उसी को सोचते विचारते आ रहे हैं और आकर के भरद्वाज जी को सुनाते हैं और कहते हैं ये मेरे मुख से श्राप निकला है। और ये श्राप भी ऐसा है कि कोई किसी को श्राप देता है तो श्लोक में थोड़ी ना देता है, श्लोक में नहीं देता है, क्रोध में देता है। तो उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया कि मेरे मुख से ये जो श्लोक निकला है ये कितना सुंदर है, इसको लयबद्ध तरीके से गाया जा सकता है और एक छंद है। इसको किसी भी बीड़ा ताल पे गाया जा सकता है। उसी को सोच रहे थे, बार बार वही सोच रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वाल्मीकि, तुम चिंता मत करो, मैंने ही सरस्वती को प्रेरित करके तुम्हारे मुख से श्लोक निकलवाया है। अब तुम राम जी के चरित्र को लिखो। तब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विस्तार किया। नारद जी ने जबकि 100 ही श्लोक ही बताया था। और समय समय पर यही अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने, जिन्होंने रामायण को लिखा, सब अलग अलग लिखे। कहते हैं करोड़ों रामायण है, सबने लिखा है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शंकर जी, तुलसीदास जी भी पहले संस्कृत में ही लिख रहे थे रामचरितमानस को। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने 6 दिन लिखा और दिन भर जो लिखते थे वो शाम को गायब हो जाता था श्लोक ही। तो कहते हैं उसी समय शिव और पार्वती जी प्रकट हुए और शिव पार्वती जी ने कहा कि इसको तुम अपनी भाषा में लिखो। तब तुलसीदास जी ने इसको अपनी भाषा में लिखा। और तुलसीदास जी ने, व्यक्ति जो सोचता है, तुलसीदास जी ने भगवान को साक्षात देखा है। काशी जी में शंकर और पार्वती जी का दर्शन साक्षात तुलसीदास जी ने किया है। उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जब आते हैं तो यहां भी देखते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को वही कथा सुना रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु जी से सुना था। यानी शंकर जी ने भी कथा सुनाई और याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी जो कथा कर रहे थे वो भी तुलसीदास जी ने सुना। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब चतुर्मास करते थे काशी में तो हिंदी बोलते ही नहीं थे, सिर्फ संस्कृत बोलते थे। तो 4 महीने पूरा चतुर्मास में हिंदी बोलते ही नहीं थे, सिर्फ संस्कृत। लेकिन जब वो प्रवचन करते थे 1 घंटे का, तो 1 घंटे के प्रवचन में वो तुलसीदास जी की चौपाई और दोहा बोलते थे। उसी समय एक ने कहा कि ये बताइए महाराज, आप जब पूरा नहीं बोलते हैं हिंदी, चौपाई को क्यों बोल देते हैं? आपका तो व्रतभंग हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई जो है ना, ये मंत्र है, मंत्र है। एक चौपाई भी जिसने अगर दिमाग पे रख लिया उसका समझो भव से पार ही है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज चतुर्मास में हमेशा संस्कृत ही बोलते थे, लेकिन चौपाई
हमेशा बोलते थे, जबकि ये तो हिंदी है। क्योंकि रामचरितमानस एक एक चौपाई आप प्रतिदिन पढ़िए, उसके प्रतिदिन अर्थ नए नए निकल के आएंगे। कल जो आपने सुना आज उसका भावार्थ बदल जाता है कि जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। 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 आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर रुचिर चारु चौराई जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चार चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर, सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर, सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर। सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर, शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई
इसको शंकर जी ने भी प्रमाणित किया है, क्योंकि इसको भगवान शिव का प्रमाण पत्र मिल गया तो क्या हो गया, ये श्रेष्ठ हो गई। और जितना भी संगीत के प्रेमी हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो नृत्य वाले हैं वो भी भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, और जो राम कथा के प्रेमी हैं, भगवान राम के भगत हैं, वो भी बिना शिव जी की कृपा के नहीं पा सकते हैं। तो हम लोग श्री रामचरितमानस के पहले समझते हैं कि श्री रामचरितमानस में कांड कितने। कांड का मतलब होता है घटना, कांड का मतलब होता है कांड। आजकल कोई गलत करता है उसको भी कांड बोलते हैं, नहीं, कांड का मतलब है घटना। ये कहाँ की घटना है, ये कांड से मालूम पड़ता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जिसका नाम है सुंदर कांड, सबसे ज्यादा मारकाट इसी कांड में हुई है। सबसे ज्यादा मारकाट अगर किसी में हुई है तो सिर्फ सुंदर कांड में, और नाम है सुंदर कांड। तो इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? विचार ये है कि इसका सुंदर कांड नाम क्यों पड़ गया ना? भाई नाम सुंदर कांड है और सबसे ज्यादा मार काट सबसे ज्यादा सुंदर कांड में है, तो नाम क्यों सुंदर कांड पड़ा? क्योंकि नामकरण है भाई सुंदर कांड का। बैठे रहने दो, ओए अरे बैठे रहने दो, खेलने दो, खेलो बेटा तुम खेलो, करो, पकड़ो मत, छोड़ दो। तो इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदर कांड में, लंका कांड में रावण का नाना बोलता है तो कहते हैं बूढ़े हो गए, नहीं तो दांत तोड़ देता। और सुंदर कांड में एक बूढ़ा कह रहा है जामवंत, और हनुमान जी को प्रिय लग रहा है, इसलिए सुंदरकांड कि जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय दिखाए, सुनी हनुमंत हृदय दिखाए। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बूढ़ा बोल रहा है और युवा सुन रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और आज क्या हो गया है कि बूढ़े को कहते हैं शांत हो जाओ, हमें कुछ मालूम है, युवा कहता है। लेकिन हनुमान जी कहाँ खड़े हैं? सबसे पीछे खड़े हैं और पूछ रहे हैं कौन जा पाएगा। तो किसी ने कहा कि मैं 10 योजन तो चला जाऊंगा, तो जामवंत कहे कहाँ हो पाएगा काम। किसी ने कहा हम 20 योजन चले जाएंगे, किसी ने कहा 30 योजन चले जाएंगे। जामवंत जी उसको भी ऐसा नहीं बोल रहे तुम नहीं जा सकते हो, बोले नहीं और बोलो कौन जा सकता है। कोई बोला 50 योजन जा सकते हैं, बोले वाह वाह, बोले और कौन जा सकते, बोले 70 योजन जा सकते, बोले भाई 70 योजन जा सकते हैं। ये हुआ 90 योजन जा सकते हैं। 90 योजन चले तो जाओगे, लेकिन आओगे कैसा? हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? एकदम पीछे। हाँ क्या कर रहे हैं? राम जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। जो करने वाला होता है ना वो कभी दिखाता नहीं है, और जो नहीं करना होता है, जो नहीं करने वाला होता है ना वो नाम को छपवाता है। हाँ? अभी ये बेचारे लोग देखिए, पंडा लोग हैं, कितनी मेहनत से यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि सक्षम है, इन्होंने यहाँ जगह लिया है। हम आप जगह लेने जाए ना, हमारे आपके बस की बात की नहीं है, नहीं तो हर आदमी ले ले। इस जगह को लेने में कितनी तकलीफें होती होंगी, इस पंडाल को बनाने में कितनी तकलीफें होती होंगी। इसका स्ट्रक्चर 1 महीने से तैयार होता होगा। लाइट कटी तो बेचारे भागे हैं 2 बार तक इनके आदमी लोग, फिर भी हम लोग बैठ के गलती निकालते हैं। नहीं, गलती नहीं निकालना चाहिए, हमको इनके हिसाब से चलना चाहिए। क्यों? इनको यहाँ पे स्थान दिया गया है, हम लोग नहीं ले सकते दान, जो ये लेते हैं, क्योंकि इनका स्थान है यहाँ। यहाँ का नियम क्या है हम आपको बताते हैं। कल्पवास का नियम है
आप खाइए, खाने के पहले अन्नदान निकालिए प्रतिदिन। जिस तरीके से एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप द्वादशी को ब्राह्मण नहीं खिलाते हो। तो इसका नाम क्या है? कल्पवास। लेकिन अब यहाँ उम्र कम हो गई, आदमी इतना रह नहीं सकता, लेकिन साल में 1 महीना अगर यहाँ रहेगा तो 11 महीने का वो कल्प मान लिया जाएगा कि 1 महीना रहे तो हमारी 100 साल की उम्र मानी गई है नहीं? मानी गई है। 25 साल तो हम कुछ कर नहीं सकते, पढ़ते हैं, 25 से 50 हम कमाते हैं, अब 50 के बाद बच्चे हमारे चलने नहीं देते हैं, और कुछ करो तो हम भजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भजन भी तो अपने बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन जिस तरीके से हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो एकादशी के व्रत में हम लोग पहले अन्न को निकालते हैं और द्वादशी को ब्राह्मण को दान देते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जब हम 1 महीने का वास करें तो हमको चाहिए कि हम खाने के पहले जो भी पंडित जी हैं उनको हम ले जा करके अन्न दें और इनसे आशीर्वाद मांगे, क्योंकि यहाँ पे इनको भगवान का स्वरूप माना गया है। भगवान तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ भगवान अभी आके खड़े भी हो जाए ना तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या प्रमाण है कि अभी आप ही भगवान हो। तो यहाँ ये व्यवस्था बनाई गई कि यही लोग ही यहाँ पे भगवान स्वरूप में हैं। आप इनको खाने के पहले लेके जाइए और इनको प्रतिदिन अन्नदान दीजिए और कुछ दक्षिणा दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे धन की कितनी गति है? 3 गति है। या तो आज आप उसका उपयोग कर लीजिए और या तो दान कर दीजिए, और दान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, वो स्वयं हो जाएगा। कोई देखो कहते हैं ना कि हमारे दादाजी तो बहुत कमा के रखे थे, लेकिन पंडित जी मेरा बेटा हुआ इसने सब उड़ा दिया। क्यों हुआ ये सब? इसीलिए तो हुआ क्योंकि आपने कभी दान तो दिया लेकिन इनको मानव जान के दिया नहीं, भगवान को मान के दीजिए। कैसे दीजिए? इनको अपने मन में बसाइए। जैसे भक्त कहता है कि राम रसिया राम रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उसी तरीके से इनको कहो कि हे पंडित जी इसको खाइए। कैसे? प्रेम के साथ। कैसे खाइए? इसे बरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, इसे बरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा जी के तंदुल, प्रेम सहित तुम खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। तो देखिए दान की महिमा भगवान गीता जी में भी बताते हैं कि दान जिसको दो उसको प्रेम से दो और उसको भगवान का स्वरूप मान के दो और आपके भीतर अहंकार ना आए। अगर अहंकार आ गया तो फिर आपका दान देना वो निष्फल हो जाएगा। इसके लिए दान दीजिए। इसके लिए हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ इसी के लिए हम लोग आते हैं कि यहाँ हम 1 महीना पुण्य करें, सिर्फ पुण्य करने के लिए। और यहाँ अगर आप पुण्य नहीं करेंगे और यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, भगवान का नाम जप करिए। भगवान के नाम का ही जप है, यहाँ फल है और कुछ नहीं है। यहाँ जितना आप जप कर सकते हो जप करो। हम लोग यहाँ 1 महीने पूरी कथा करते थे, लेकिन क्या हुआ, समय नहीं रहा। हमारा थोड़ा तबीयत खराब थी और श्री राधे। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। कल शंकर जी के गाना आएंगे ना, इसके लिए लाइट आज से ही लपड़ करेगी। आज से ही आके बैठ गए लगता है सब। हाँ, शिव जी के गाना आएंगे ना कल। और हमारे YouTube चैनल पे जो देख रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा त्रुटि हो जाती है तो आप लोग भी संभालिएगा भाई, क्योंकि भगवान की कथा है। यहाँ सब आते हैं। यहाँ भूत प्रेत, जहाँ भगवान की भक्ति कथा होती है ना, वहाँ भूत प्रेत पहले आते हैं। गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में एक प्रेत है, वो अपनी मुक्ति का उपाय बता रहा है। गरुड़ पुराण में एक प्रेत है, अपनी मुक्ति का उपाय बता रहा है। पुराणों में जो मुक्ति के उपाय बताए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रेत स्वयं आके बताता है। हमारी ऐसी क्रिया करो तब हम मुक्त होंगे। पद्म पुराण में कथा आती है, एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत धन कमाया, खर्च नहीं किया। क्या करते थे, वो जब पाते थे ना तो उसको ले जाकर के गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन अपने लिए धर्म कार्य कभी नहीं किया। लेकिन वो जोड़ जोड़ के मर गए। तो उन्होंने एक दिन सपने में अपने बेटे को दिखाया कि हे बेटा, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी मुक्ति का उपाय करो। स्वप्न में तो पुत्र ने बोला क्या करूं, पद्म पुराण की कथा है। तो बेटे ने कहा क्या करूं? तो पिता ने कहा कि जो बाग में एक पेड़ है, पद्म पुराण में है कथा है, उस पेड़ के नीचे मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, लेकिन तुम जाना उसको छूना मत। तो सब टूट गया। सुबह बेटा उठा तो सोचा उसने हो सकता है पिताजी ने कहा है धन वहां हो, लेकिन फिर सोचा कि धन वो करेंगे क्या, चलो खोद देते हैं उसको। तो फावड़ा लेके खोदने जैसे चला, वैसे उसका जो पिता था वो प्रेत रूप में था, वो प्रकट हो गया। उसने कहा मैंने जो गलती किया था बेटा, तुम भी वही गलती कर रहे हो, इसके चक्कर में मत पड़ो।
माया के चक्कर में मत पड़ो, मायापति के चक्कर में पड़ो। तो बेटे ने पूछा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारी सद्गति कैसे होगी। तब वो प्रेत बताता है कि हमारी क्रिया कैसे करेगा। भगवान के कीर्तन करो, तर्पण करो। पितर तर्पण से भी तृप्त हो जाते हैं, अन्यथा श्राद्ध के बहुत बड़े बड़े नियम हैं। कहां कहां करेंगे आप? वृंदावन, मथुरा, काशी, पुष्कर, तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ, नासिक, कहां कहां आप जाकर के पिंडदान करेंगे। लेकिन अगर भगवान श्रीमन नारायण का नाम जप करके अगर आपने अपने पिताजी को अर्पित कर दिया तो पिता धन्य हो जाते हैं। उस जो आपने नाम जप किया है अपने पिताजी और अपने पितरों के लिए, हाथ में जल लीजिए और नाम जप करने के बाद में कहिए, हे भगवान नारायण, हमने जो अभी मंत्र का जप किया है इसका पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णवे नमः। विष्णु